कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। देखिए, करंट अफेयर्स के वो 25% देके जा रहा हूं जहां से 100% सवाल बनेगा। करंट पढ़ना पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत सारी किताबें हैं और पढ़ना भी चाहिए। लेकिन ये बता दूं आप लोगों को कि एक अनुभवी जो विद्यार्थी होगा या अनुभवी कोई शिक्षक होगा या विद्यार्थी ने बहुत सारे एग्जाम दे चुके होंगे, 4-5 साल 6 साल उनको तैयारी करते होंगे, वो ही पहचान पाएंगे करंट अफेयर्स में क्या क्वेश्चन बनते हैं। वरना पढ़ते रहिए आप लोग कितना ही। यहां देखिए, मैं वो 25% देके जा रहा हूं। निश्चित तौर से मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन ये 5 मिनट के क्लास क्लास से आपको 2 या 3 सवाल आपके करंट अफेयर्स में मिलेंगे। आइए, आप सभी का वेलकम है। और यदि क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, हमारे परिवार का हिस्सा भी बनना है। और आप लोगों को एक फैक्चुअल जो कंटेंट है, आप लोग किस तरीके से अपने एग्जाम को पास करेंगे, उसके साथ आप जुड़ के निश्चित तौर से अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है कि राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां है ना? सीधा सवाल पूछेगा, राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहां है? तो आप लोग कहेंगे गुरुजी धौलपुर में है। अब देखो, यहां से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आप लोगों से पूछेगा कि जो लंबे गर्दन वाले गिद्ध है, क्या कहा मैंने? लंबे गर्दन वाले गिद्ध, लंबे गर्दन वाले गिद्ध, लंबे गर्दन वाले गिद्ध, है ना? लंबे गर्दन वाले गिद्ध, उनकी एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां है? तो कॉलोनी है मुकुंदरा हिल्स में। लिख लेना, मैं बोल रहा हूं आराम से। मुकुंदरा हिल्स में। कहां है? मुकुंदरा हिल्स में। ध्यान रखना, एशिया में लंबे गर्दन वाले जो गिद्ध है, वो एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कहां है? तो वो मुकुंदरा हिल्स में है। और राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में है। राज्य का पहला इलेक्ट्रिक बस संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? इलेक्ट्रिक जो बस बन रही है, उनका बनाने का संयंत्र, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने कि आपके कार का है, आप लोगों के होंडा का है, जो कि आपकी खैरतल तिजारा में बिवाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन ये गिलोट पड़ता है नीमराणा में। और यहां ध्यान रखना, नीमराणा में जापानी जोन है। ये अभी आप लोगों के उसमें सवाल पूछा गया था, ध्यान रखें आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर में। यहां पे जापानी जोन है, ये भी ध्यान रखें। कौन जोन है बेटा? जापानी जोन यहां है, नीमराणा क्षेत्र। आजकल एक खैरतल तिजारा में चला गया है। पीएम धन धान्य योजना जो कि प्रारंभ हुई थी 11 अक्टूबर 2025 को, उसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा? तो जिलों की संख्या की बारी आएगी तो आप लोग कह देंगे सर 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान का स्थान जो रहा है, प्रथम रहा है। और राजस्थान में जो जिला प्रथम रहा है, उस जिले का नाम बारां है। राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान का स्थान यहां भी प्रथम रहा है। कानूनों पर प्रदर्शनी, क्या नाम है? असिस्टेंट प्रोफेसर में सवाल भी आया था। नया विधान न्याय की पहचान, अमित शाह जी आए थे। अक्टूबर 2025 में इसका आयोजन हुआ राजस्थान पुलिस के द्वारा सीतापुरा जयपुर में। तो उसका जो टाइटल था वो था नया विधान न्याय की पहचान। भारत रूस संयुक्त सैन्य जो अभ्यास है इंद्र 2025 का आयोजन कहां हुआ? देखो, ये कंटेंट है। दो देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हो रहा है, इनके अंतरराष्ट्रीय हो रहा है, और कहां हो रहा है, ये सवाल बनने लायक है। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। आपको भी मालूम हो गया होगा कि वाकई गुरुजी आप वो कंटेंट दे रहे हैं जैसे सवाल बनेगा। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप रायथन क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। गंगा भैरव लेफर्ड सफारी, आपको मालूम है कि 17 सितंबर 2025 का समय था और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के द्वारा एक काजीपुरा गांव पड़ता है अजमेर में, यहां पे ये लेफर्ड सफारी पार्क की शुरुआत की गई है। गंगा भैरव लेफर्ड सफारी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और इसी तरीके से आप लोगों से, वो तो 17 सितंबर की है, अगर आप लोगों से 15 सितंबर की बात करेगा तो एक कार्यक्रम का और शुभारंभ किया गया वासुदेव देवनानी जी के द्वारा, और वो है ये ध्यान रखें, जीवांजलि अंगदान। जीवांजलि, जीवांजलि अंगदान, जीवांजलि अंगदान की शुरुआत की गई है। और ये की गई है आबू यानी सिरोही से, इसकी शुरुआत हुई है जीवांजलि अंगदान की। 67वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया है? वो एनजीओ जिसका नाम एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली है, इसको दिया गया है रेमन पुरस्कार। राजस्थान पुलिस द्वारा अभी एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन गरिमा। आप लोगों से पूछेगा ऑपरेशन गरिमा क्या है, आप कहेंगे सर राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया वो अभियान जो महिला और बाल सुरक्षा के लिए है, महिला एवं बाल सुरक्षा के लिए है। तो राजस्थान पुलिस द्वारा यह अभियान चलाया गया है। प्रवासी राजस्थानी मीट का जो आयोजन हुआ है वो 26 सितंबर हैदराबाद फिर सूरत में हुआ। और इसी की उसमें मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की कि 10 दिसंबर को, कितने दिसंबर को?
10 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। कौन सा बेटा? राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। 2025 का जो आयोजन हुआ वो सीतापुरा में हुआ, मालूम है आप लोगों को। और जयपुर में इसकी जो थीम है, जड़ों से जुड़ाव। क्या नाम है इसकी थीम? राजस्थान प्रवासी दिवस की थीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसकी जो थीम है वो है जड़ों से जुड़ाव। बेटा टेलीग्राम पे जाएगी पीडीएफ, जड़ों से जुड़ाव, कि प्रवासी है उनको सम्मान देना, उनके योगदान को पहचानना, उनके मातृभूमि की तरफ उनको आकर्षित करना, यह है प्रवासी राजस्थानी दिवस का उद्देश्य। अच्छा, राज्य अमृत हाट। देखो, एक तो सुर ताल, ताल तो वहां होगी जहां कला होगी, और राजस्थान में तो एक कला है जिसका नाम है जवाहर कला केंद्र जयपुर। सुरताल अभियान का जो प्रारंभ हुआ, सुरताल का जो आयोजन हुआ वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। तो अमृता हाट, जब ताल होगा तो अमृत बरसेगा, इसका भी आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ। इस बात को ध्यान रखना। फेयर इंडिया, 12वां फेयर इंडिया, 12वां फेयर इंडिया इंडस्ट्रियल का आयोजन, इंडस्ट्रियल का आयोजन हुआ। वो कहां हुआ? इंडस्ट्रियल कहां है? अरे भिवाड़ी क्षेत्र है गुरुजी, वहां हुआ। इस बात का ध्यान रखें। स्वच्छता ही सेवा अभियान है, इसकी शुरुआत कहां से हुई? स्वच्छता ही सेवा अभियान है। स्वच्छता ही क्या है बेटा? सेवा अभियान है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान है। अब स्वच्छता कहां चाहिए? पार्कों में। और पार्क कहां मिलते हैं? सिटी में। तो सिटी पार्क जयपुर से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। राज्य का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय जोधपुर है, राज्य का पहला नेत्रहीन महाविद्यालय। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को देके जा रहा हूं, देखते हैं कितने विद्यार्थी उसका आंसर दे सकेंगे, है ना? कितने विद्यार्थी है जिनके आंसर दे सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या बढ़ोतरी करके कितनी कर दी गई है? आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे इस प्रकार क्लास के लिए और निश्चित तौर से हम सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बेटा टेलीग्राम का लिंक दे रहा, क्या ज्वाइन कर लेना।